स्टूडेंट्स, आज हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा है प्लैनेट्स के बारे में, और आज हम प्लैनेट्स के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लैनेट्स कितने होते हैं और कितने रिकॉग्नाइज्ड प्लैनेट्स हैं। इस बुक में हमारी में 9 दे रखे हैं, लेकिन 8 प्लैनेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द साइंटिस्ट बिकॉज प्लूटो दैट वाज द 9th planet, but it was not recognized by the scientist because it was not similar to other planets। कल मैंने लास्ट एक आपको इमेज भेजी थी और उसमें था कि सन से किस तरीके से डिस्टेंस के आधार पर प्लैनेट्स है। इस टॉपिक में भी दे रखा है कि जैसे सन से किस तरीके से डिस्टेंस के आधार पर है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। प्लूटो it is not in existed, so we can say that 8 planets are existed in the solar system। बॉक्स में एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस दे रखा है और ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेंटेंस वी कैन नो द नेम ऑफ द प्लैनेट्स, वी कैन रिमेंबर एंड वी कैन हैव in our memory through this sentence। My very efficient mother just saw us 9 planets। बोल्ड लेटर्स लिखे हुए MVEMJSUNP। आप इन प्लैनेट्स के नाम इनके आधार पर, जैसे M से मरकरी, V से वीनस, E से अर्थ, M से मार्स, J से जुपिटर, S से सैटर्न, U से यूरेनस, N से नेपच्यून एंड P से प्लूटो। बट प्लूटो इज़ नॉट इन एग्जिस्टेड। प्लूटो जो है वो अब अस्तित्व में नहीं है। इट इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस। तो 8 प्लैनेट्स का हमें याद करने के लिए सेंटेंस को आराम से हम याद कर सकते हैं। हमें पता लग सकता है कि किस तरीके से सूर्य से डिस्टेंस के आधार पर प्लैनेट्स हैं। ये सभी प्लैनेट्स अपने फिक्स्ड पथ में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इनका जो पथ होता है वो इलोंगेटेड, मतलब एक तरीके से लॉन्ग वे रहता है, लॉन्ग एक लंबा वे होता है इनका। और ये एक इसे हम ऑर्बिट भी, मतलब परिक्रमा भी कह सकते हैं कि ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। सन के सबसे नज़दीक का जो प्लेनेट है वो मरकरी है। ये लगभग 88 डेज़ है। उसमें मैंने कल इमेज भेजा, उसमें नीचे दे रखा है हर प्लेनेट के साथ ये दे रखा है कि वो कितने दिनों में सूर्य की यात्रा अपनी परिक्रमा पूरी करता है। और पहले जो प्लूटो था तो प्लूटो ज़्यादा लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, ज़्यादा समय लेता था, 248 ईयर्स। अब जो है वो आप जानते हैं कि किसको ज़्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता होगा, नेपच्यून को करना पड़ता है। वीनस जो है वो अर्थ के पास वाला प्लेनेट है, इसलिए इसे अर्थ ट्विन भी कहा जाता है, अर्थात एक तरीके से पृथ्वी का ही दूसरा रूप माना जाता है। ये पृथ्वी से काफ़ी मिलता जुलता है। एक प्लेनेट और जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने खोज निकाला है, लेकिन उसका अभी तक कोई नाम दिया नहीं है या किसी तरीके की अभी उसमें कई सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। सो वी कैन से दैट मैनी डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल रिगार्डिंग दिस प्लेनेट। सो वी कैन से दैट इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द सोलर सिस्टम, बट रिसर्च इज़ गोइंग ऑन। इस रिसर्च जो है वो चल रहा है इस पर। कुछ बॉक्स बने हुए हैं साइड में, देखिए आप, जैसे बॉक्स बने हुए डू यू नो में आप देखिए सोलर का SOL है, और SOL इन रोमन मैथोलॉजी, अर्थात इटली में जो एक रोमन मैथोलॉजी जो है, रोमन एक तरीके से पौराणिक है, उसमें देखिए किस तरीके की बातें जो है इसके बारे में। सोल मीन्स जो है वो सन गॉड है, और सोलर मीन्स है रिलेटेड टू द सन, अर्थात सोलर मीन्स है सन से रिलेटेड, और सोल जो है रोमन मैथोलॉजी में सन गॉड है, सूर्य देवता एक तरीके से। द फैमिली ऑफ द सन इज़ देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, अर्थात सन की जो फैमिली है उससे रिलेटेड जो भी है वो सब सोलर सिस्टम कहलाता है। राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर। तो किस तरीके से देखिए सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ा है कि क्या क्या जो चीज़ें होती है सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम है वो किसे कहा जाता है। वर्ड ओरिजिन, कुछ वर्ड का जो ओरिजिन है वो देखिए आप। मैनी वर्ड्स यूज्ड इन द लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में आप देखिए कि ये एग्जाम्पल के तौर पर एक इंग्लिश वर्ड है, बट इसका ओरिजिन जो है ग्रीक, अर्थात यूनानी भाषा।
ये इसका मतलब होता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, अर्थात अर्थ के बारे में बताना। और इट इज़ मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, ये जो ग्राफी है वो एक तरीके से 2 शब्दों से, जैसे जी मीनिंग है अर्थ एंड ग्राफिया का मीनिंग है राइटिंग, अर्थात जी का मतलब अर्थ और ग्राफिया का मतलब है राइटिंग। तो ये जो है इसका मीनिंग जो है, इसका ओरिजिन है वो ग्रीक लैंग्वेज से है। इसके अलावा नीचे जो थर्ड दो दे रखा है, डू यू नो ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बिन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। सभी आप जानते हैं कि सब देखना चाहते हैं, रात में जो है आकाश सब देखते हैं। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज, अर्थात इन सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में, स्टार्स के बारे में, सन के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में जो स्टडी करते हैं, इनके उन सबको जो है सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। जो इनके बारे में स्टडी करते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है, खगोलज्ञ कहा जाता है। आर्यभट्टा भी आज से 1500 साल पहले एक फेमस एस्ट्रोनॉमर था जिसने उन सारी बातों के बारे में बताया कि किस तरीके, व्हाट इज़ द प्लेनेट और व्हाट इज़ द सन, ये सारी बातें उसने उस समय भी इन चीज़ों का जिक्र किया गया था। और टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, अर्थात ब्रह्मांड को खोजने में बिजी है आज भी। इसके अलावा हमने अभी लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो प्लेनेट था ही, उसके बाद अर्थ जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, अर्थ के बारे में हम जान सकते हैं। ये सन की जो है ये सन का जो है थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है और ये जो है 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है जितने भी प्लेनेट्स हैं उनमें। और ये एक तरीके से स्लाइटली फ्लैटन है पोल्स पर जाकर। अगर आप कभी, हम क्लास में पढ़ेंगे और आप देख भी सकते हैं, जैसे यूट्यूब वीडियो पर भी देख सकते हैं आप कि किस तरीके से पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जो पोल्स है वहाँ जाकर ये थोड़ा चपटी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है लैंड, इसलिए इसको जियोइड भी कहा जाता है। अर्थात एक तरीके से अर्थ की जो शेप है उसको नाम है GEOID, अर्थात जियोइड कहा जाता है। और ये इसलिए नाम दिया गया कि ये स्लाइटली फ्लैट है पोल्स पर जाकर के। तो अर्थ जो है वो एक तरीके से 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है और सूर्य से जो दूरी के आधार पर ये तीसरे नंबर पर है। यहाँ की जो कंडीशन है वो सपोर्ट है लाइफ के लिए, यहाँ पे लोग रह सकते हैं, यहाँ पे जानवर रह सकते हैं, यहाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कई सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, it has water and air which are very essential for our survival. You know that all the things are available here and which are very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen यहाँ पे पाई जाती है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, इन सारी चीज़ों की वजह से अर्थ को यूनिक प्लेनेट भी कहा जाता है सोलर सिस्टम में। समटाइम्स वन क्वेश्चन इज गिवन दैट वाई is earth known as unique planet, then you can say that there is oxygen is found and there is water availability and there is neither too hot and nor too cold, so there is all the things which support for the life, so this is known as unique planet. From the outer space the earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water, अर्थात आप जानते हैं कि ज़्यादातर पार्ट पर इसका, अर्थात 2/3 पार्ट अर्थ का वाटर से कवर है, समुद्र है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लेनेट, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। अर्थात डिफरेंस बिटवीन यूनिक एंड ब्लू प्लेनेट, कि ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है और यूनिक प्लेनेट क्यों कहा जाता है, ये भी समझना जरूरी है आपके लिए। बॉक्स जो बने हुए हैं उनमें आप देखिए कि डू यू नो, फर्स्ट जो है इस पेज पर, पेज नंबर 5 पर, लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, yet even with this speed the light of the sun take about 8 minutes to reach the earth, अर्थात सूर्य की किरणें अर्थ पर आने में, सुबह जब अर्थ पर आती है तो उस समय 8 मिनट लेती है, क्योंकि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है जो उसकी लाइट होती है उसका। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे 8 मिनट लगता है सूरज की किरणें पृथ्वी पर आने में। इस तरीके से इंटरेस्टिंग फैक्ट में देखा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति था जिसने चंद्रमा पर गया था, 29 जुलाई 1969।
इसके अलावा आप इंडिया के व्यक्ति का भी नाम बताइए। आपको होमवर्क दे रहा हूँ एक तरीके से, इंडिया का कौन सा व्यक्ति था जो चंद्रमा पर गया था पहली बार। द मून के बारे में आप देखिए, मून एक सैटेलाइट है, लेकिन ये नेचुरल सैटेलाइट है। और सैटेलाइट वो होते हैं जो जिस तरीके से सन के चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, वैसे सैटेलाइट भी प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। दैट इज द मून, इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ से तीसरा हिस्सा इतना ही है इसका। इट अपीयर सो बिग, ये बड़ा दिखाई देता है क्योंकि इट इज़ नियरर टू आवर प्लेनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, और दूसरों की बजाय हमारे अर्थ के बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए बड़ा दिखाई देता है। लगभग 3,84,400 किलोमीटर ये हमसे दूरी है इसकी। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं कि उसकी दूरी किसकी, सूर्य की अर्थ से कितनी दूरी है और चंद्रमा की कितनी दूरी। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ जो है वो 27 दिन तक अपना चक्र परिक्रमा लगाता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, अर्थात एक पूरा चक्कर लगाने में ये 27 दिन ले लेता है। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। हमें अर्थ से एक साइड ही दिखाई देता है चंद्रमा का। क्या कारण है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। जब भी सेकंड टॉपिक लेकर आएंगे तो इस बारे में पढ़ेंगे कि एक ही हिस्सा हमें क्यों दिखाई देता है चंद्रमा का। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, इट हैज़ नाइदर वाटर नॉर एयर और इट हैज़ माउंटेन्स। तो चंद्रमा जो है वो रहने लायक जगह नहीं है, अर्थ की जैसे उस पर सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो फेवरेबल नहीं है। किस तरीके से सैटेलाइट दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स। आप यहाँ बॉक्स में दे रखा है कि सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो है आर्टिफिशियल बॉडी, जो आदमियों के द्वारा बनाए जाते हैं, लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। इट इज़ डिजाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट क्यों बनाए जाते हैं, संचार व्यवस्था के लिए और यूनिवर्स ब्रह्मांड की जानकारी के लिए। इस तरीके के सैटेलाइट जो रॉकेट से छोड़े जाते हैं, स्पेस में स्थापित किए जाते हैं। इट इज़ कैरिड बाय ए रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, अर्थात अर्थ के चारों तरफ जो परिक्रमा पथ है, ऑर्बिट है, उसमें इस तरीके से ये स्थापित किए जाते हैं। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर इनसेट है, IRS है, एजुसेट है, और इनका अलग अलग काम है। इनसे अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशंस आर कलेक्टेड बाय द साइंटिस्ट। तो ये इस तरीके से स्थापित किए जाते हैं। इस तरीके के वीडियोज़ बना करके मैं आपके लिए भेजा करूँगा। इसमें जो समझ में आता है वो ठीक है, अदरवाइज़ टीम लिंक भी हमारे लिए अवेलेबल है। तो कोशिश करते हैं ये, ठीक है बेटा, धन्यवाद।